गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। कहता द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज दिस। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया गिवन है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। माना जो ये वर्टेक्स हैं, इसको सेंटर लेके और इसकी साइड का हाफ रेडियस लेके सर्कल ड्रा किए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो इस रीजन का एरिया हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो देखो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ट्रायंगल में से अगर हम लोग इन सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे लिए क्या रहेगा, सिर्फ हमें इनका एरिया निकालना। इनका एरिया निकालने के लिए हमें आर की रिक्वायरमेंट होगी। आर हमारे पास नहीं है, लेकिन उसने ये कहा जो साइड है ट्रायंगल की उसका हाफ रेडियस है, तो पहले तो साइड चाहिएगी इसकी, इस ट्रायंगल की साइड चाहिएगी। तो जो हमारे पास गिवन होता है उसका फार्मूला हम लोग उसके इक्वल रखते हैं। तो देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ equilateral triangle ABC is equal to 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिख लेते हैं, इसके इक्वल √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5, 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड बाय √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो ये 17320.5 इंटू में 4, तो √3 की वैल्यू 1.73205। इसके डेसिमल का 1 2 3 4 5 5 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5, और इसके डेसिमल में 1 जीरो आ जाएगी। एक जीरो तो कैंसिल कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 इंटू में 10,000, 4 जीरो लिख लेंगे। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए क्या आ जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 जीरो की 2 जीरो हो जाएगी। अब ये ए क्या आ गई, साइड आ गई, साइड। तो रेडियस हमें पता चल जाएगा, अब इसका हाफ रेडियस ऑफ ई सर्कल, रेडियस ऑफ ई सर्कल, साइड जो आई उसका हाफ कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर तीनों सर्कल की रेडियस आ गई। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थीटा हमें पता ही है। थीटा क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 60 डिग्री का, तो 60 के हो जाएंगे। तो निकाल लेते एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो टोटल एरिया इक्विलेटरल का है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC माइनस जो 3 क्वाड्रेंट बने हैं। माना इस ट्रायंगल में से ये जो 3 क्वाड्रेंट बने हैं, सॉरी क्वाड्रेंट कह रहा हूं, सेक्टर बने हैं, इनका एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो गिवन है ये, माइनस एक सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो 3 का है तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 17320.5 माइनस 3 इंटू थीटा कितना 60 डिग्री का है, 360, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, आर है ना, रेडियस का हाफ, सॉरी साइड का हाफ किया था 100 है, ये 100 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका डेसिमल कैंसिल हो गया,
ये 0 से 0 6 और 3 2 जा 6, 2 से 157। ये r स्क्वेयर था तो 100 लिखा, एक 100 और आएगा। तो अब इसको कर लेते हैं। देखो 17320.5 माइनस 157, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। तो इसका डेसिमल लगा लो भले ही ऐसे, 5 में से 0 5, पॉइंट 0 में से 0 0, 2 का 2, 3 में से 7 माना 6, 6 में से 5 1, 1 में से 1 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है उन्हें स्क्वायर हैंड करचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। जो ये 9 डिजाइन बने हुए सर्कुलर, इनके कहता है रेडियस 7 सेंटीमीटर है। रेडियस, एक की रेडियस 7, इसकी 7 ऐसे 9 की। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंड करचीफ। मैंने इन सर्कल्स को छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया हमें निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। स्क्वायर के एरिया में से इन 9 सर्कल्स का एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन का बचेगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि इसकी साइड हमारे पास गिवन नहीं है, इसकी रेडियस हमारे पास गिवन है। तो पहले साइड निकालनी पड़ेगी स्क्वायर की, तभी हम लोग इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो रेडियस ऑफ ई स्क्वायर ई सर्कल वो क्या है 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल 14 सेंटीमीटर। अभी हमने डायमीटर क्यों निकाला, क्योंकि अगर हमारे पास एक सर्कल का डायमीटर होगा तो अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों के डायमीटर की लेंथ आ जाएगी, वो इसकी साइड के इक्वल है। इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर, इन तीनों डायमीटर को अगर हम लोग लेंथ मेजर करें तो वो क्या है, वो स्क्वायर की साइड के इक्वल हो जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। तो डायमीटर कितना है 14, तो कितना हो गया 42 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई। अब इजी हो गया निकालना। तो देखो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन of the handkerchief is equal to area of square ABCD, area of square ABCD माइनस क्या करेंगे, स्क्वायर में से 9 सर्कल का सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। तो स्क्वायर का एरिया तो साइड इंटू साइड, माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन ये 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो साइड होगी आपके पास 42, तो 42 माइनस 9, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या गिवन थी ना, 7 गिवन है, तो 7 इंटू 7। तो 42 इंटू 42 कर लेते हैं, 42 मल्टीप्लाई 42 84, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 4 6 7 1 माइनस
तो 9 7 जा 63, 63 मल्टीप्लाई 22, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 126, 6 8 3 1 1386। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 14 में से 6 8, 15 में से 8 7 एंड 6 में से 3 3। तो ये आपके पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट, OACB क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5। इसकी रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। OD 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। OACB क्वाड्रेंट है माना सेक्टर हो गया, तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपली हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं रेडियस, रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और थीटा है जो क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री का होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 हो गया, 360 पाई की वैल्यू 22/7, आर अब इसको आर 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, 7 5 जा, ये 9 4 जा, 5 2 जा 10, 2 से 11, तो 11 और 35 की मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, 33 और 38, और ये हो जाएगा 4 10 जा 40। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से कट कर लेते हैं, 5 7 जा और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो 77/8 डेसिमल में लिखना चाहिए, डेसिमल में लिख सकते हैं, एसडी छोड़ना चाहिए तो एसडी। तो ये तो आ गया इस क्वाड्रेंट का एरिया। फिर क्या कहते हैं शेडेड रीजन का और निकालना है। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो शेडेड रीजन का कैसे आएगा, क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल, क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल, तो शेडेड का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल OBD, ठीक है ना, OBD ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट कर ले, इज इक्वल टू क्वाड्रेंट का तो हमने निकाल लिया 77/8 माइनस ट्रायंगल का 1/2, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेंगे। तो 77/8 माइनस 1/2, बेस 3.5, हाइट 2 है, कोई सा कर लो बेस हाइट इनमें से, तो बेस हो गया 3.5, हाइट हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 7 जा 5 2 जा, तो 77/8 माइनस 7/2, एलसीएम ले लेते हैं, 8 77 2 4 4 7 जा 28, तो 17 में से 8 9, 6 में से 2 4 डिवाइड बाई 8, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा।